अरे अरे समीर, अरे जल्दी चल, तेरी दीदी। अरे तेरी दीदी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ दीदी को? तेरी दीदी रेल की पटरी पर गिर गई है। अरे भाई जल्दी चल। समीर जब घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि चारों ओर भीड़ जमा है। धीरे धीरे वो लाश के पास गया और जो उसने देखा उससे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी दीदी का शरीर भयानक तरीके से दो हिस्सों में बटा हुआ था। यह दृश्य सहन न कर पाने के कारण समीर वहीं उल्टी कर बैठा। उसका पूरा शरीर ढह सा गया। किसी ने उसे खींचकर पीछे किया, मगर अब वह अपनी दीदी के बिना कैसे जिएगा। दुनिया में उसके लिए अपनी कहने वाली बस वो एक थी। आज वही उसे छोड़ गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, बस आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसने एक बार भी अपनी दीदी की ओर नजर नहीं डाली, क्योंकि उस हालत में वो अपनी दीदी को देख भी नहीं सकता था। मां बाप के मरने के बाद दीदी ही उसका सहारा थी। आज सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। दीदी के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें शमशान ले जाया जा रहा था। समीर अभी तक शांत था। वह सदमे से पत्थर जैसा हो गया था। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। परेशान मत हो भाई, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। वह आवाज बहुत अपनी सी लगी। पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। फिर सामने लाशों की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े कंगन की ओर निगाह डाली। उसकी आंखों से आंसू बहते ही रहे। समीर ने फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं दिखा। तभी हवा में उसके दीदी की आवाज गूंजी। परेशान मत हो भाई, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। पल भर के लिए समीर को लगा जैसे उसकी दीदी लौट आई हैं, लेकिन यह सुख पल भर का था। आवाज फिर हवा में खो गई। दीदी के अंतिम संस्कार करने के बाद सब अपने घर लौट गए। अब समीर बिल्कुल अकेला हो गया था। उसकी चाची मनी मन खुश थी, क्योंकि साधना की मौत से उसे घर का मुफ्त में काम करने वाली का दुख जरूर हुआ, मगर दूसरी ओर एक बड़ी रुकावट हट गई। अब अगर समीर भी रास्ते से हट जाए तो सारी संपत्ति पर उसका कब्जा हो जाएगा। पूरे दिन समीर नदी के किनारे बैठा रहा। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। दिन गुजरते गए। समीर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि दीदी ने आत्महत्या क्यों की। क्या उसने एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? मगर समीर जानता था इस सब के पीछे कौन है। तभी उसकी आंखों में बदला लेने की आग भड़क उठी। उसकी आंखों में आग भर आई और उसने हाथों में कटारी उठा ली। लेकिन फिर तभी दीदी की आवाज गूंज उठी। ऐसा ऐसा मत कर भाई, पाप का दंड उसे खुद मिलेगा। तू अपना नुकसान मत कर। दीदी की बातों में समीर रुक गया, मगर समीर की आग शांत नहीं हुई, क्योंकि माँ बाप की मौत के बाद दीदी और वो चाचा चाची के घर रह रहे थे।
माता पिता के निधन के बाद समीर और साधना बहुत अकेले हो गए थे। उसने घर की किसी को दुख ना हो इसलिए सारे काम काज अकेले ही किए ताकि वो 2 वक्त की रोटी पा सके। दीदी सारा काम करती ताकि समीर को तकलीफ ना हो। समय बीतता गया। दीदी की शादी की उम्र भी निकल रही थी। शादी के प्रस्ताव आने पर भी शादी टूट जाती थी, लेकिन रूप और गुण में साधना किसी से कम नहीं थी। पिता की छोड़ी पुश्तैनी घर और 5 बीघा जमीन अब दोनों भाई बहनों की थी। एक एक करके जितने भी रिश्ते लाए जाते सभी टूट जाते। कोई रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता। साधना मनी मन खुश होती थी क्योंकि यहां रहकर वो भाई की देखभाल कर पाएगी। कुछ दिनों बाद चाचा ने एक दूल्हे का इंतजाम किया। चाचा ने तय किया था कि सबकी नजरों से दूर मां के मंदिर में शादी करवाएंगे। साधना दुल्हन बनकर मंदिर में बैठी है। इधर जेठी मां चुपचाप कहीं जा रही थी। समीर को शक हुआ। उसने जेठी मां का पीछा किया। समीर ने छिपकर देखा जेठी मां वर पक्ष से बात कर रही थी और इधर साधना को चरित्रहीन साबित कर रही थी। जब भी रिश्ता आता चाची चाल चलकर तोड़ देती थी क्योंकि संपत्ति पर उसका लालच था। समीर ने अब सब कुछ देख लिया था। उसके लिए यह बात अब एकदम साफ थी कि जेठी मां ही इतने दिनों से सारी शादियां तोड़ रही थी। लेकिन क्यों समीर यह समझ नहीं पा रहा था कि जेठी मां को इसमें क्या फायदा है। इस बार भी दीदी की शादी टूट गई। अब गांव में हर जगह साधना की चर्चा होने लगी। साधना बिना अपराध के ऐसी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मजबूर होकर उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण साधना ने खुद को रेल की पटरी के आगे रखकर जान दे दी। साधना के मरने के 4 दिन बाद चाची ने अजीब अजीब घटनाएं देखनी शुरू की। हर दिन की तरह जेठी मां रसोई में खाना बना रही थी। किसी काम से वो कमरे में गई। कमरे से लौटकर उसने देखा कि बिल्कुल उसी तरह दिखने वाली एक औरत रसोई में खाना बना रही है। देखो तो जेठी माँ, मुझे पहचान पाती हो या नहीं? जेठी मां बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जेठी मां को होश आया। उन्हें कल की कोई बात याद नहीं आ रही थी। बाहर जाने के लिए जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला जेठी मां चौंक उठी। यह मैं क्या देख रही हूँ? यह तो अमंगल के लक्ष्य हैं। यह सब कहाँ से आए? जेठी मां चिंता में पड़ गई। उन्होंने जल्दी से गंदगी साफ कर दी। सारा दिन सामान्य बीता, लेकिन शाम होते ही जब जेठी मां कमरे में जाने लगी तो उन्होंने देखा कि एक छाया मूर्ति कमरे के पास से गुजर रही है। जेठी मां का शरीर डर से कांप उठा। वो जल्दी से कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर देती हैं। इस बार यह आंखों का धोखा नहीं था। जेठी मां आतंक के एक माया जाल में फंस चुकी थी। वो सहमी हुई कमरे में बैठी रही। डरते डरते उनकी सारी रात बीती। अगले दिन से लगभग 3 से 4 दिनों तक कोई और घटना नहीं घटी थी। जेठी मां लगभग चिंतामुक्त थी। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह दोपहर का स्नान करके जेठी मां सिंदूर लगाने जा रही थी। तभी उसने आईने में छाया मूर्ति देखी। जेठी मां चिंता में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो किसी को ये बात बता भी नहीं पा रही थी
क्योंकि उसके साथ जो हो रहा था उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कुछ देर बाद उसे गांव के पुरोहित संजीव ठाकुर की याद आई। शायद वह उसके साथ घटी घटनाओं पर विश्वास करेंगे। जेठी मां ने तय किया कि कल ही संजीव ठाकुर को सब बताएगी। धीरे धीरे दिन ढलकर शाम हो गई। रोज की तरह धूप दीप आरती पूरी कर जेठी मां आगे बढ़ रही थी। उनकी नजर दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर पर अटक गई। जेठी मां ने देखा कि सिर्फ उनकी तस्वीर से खून बह रहा था। इधर पूरा घर खाली था। जेठी मां का आतंक जैसे और बढ़ गया। शाम होते ही वो डर से सहमी हुई बैठ गई। चारों ओर निस्तब्धता थी और उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जेठी माँ, अरे ओ जेठी माँ। जेठी मां ने डर और आतंक से कहा, कौन कौन? मैं हूँ जेठी माँ, सानंदा। जेठी मां ने कहा, तू कैसे आ गई सानंदा? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ जेठी माँ। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना नहीं दोगी क्या? भूख लगी है जेठी माँ, खाना नहीं देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मर चुकी है। तू मर चुकी है। तू वापस नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता। तो जेठी माँ, आईने में देखो तो मुझे पहचानती हो या नहीं? अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोगों ने देखा कि जिस जगह साधना का मृत शरीर पड़ा था उसी जगह जेठी मां का मृत शरीर भी पड़ा है। लगातार 2 मौतों की घटना ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया, वह भी एक ही परिवार के 2 सदस्य। और ऐसी मौत की घटना समीर के लिए पानी की तरह साफ थी। समीर समझ गया था कि उसकी दीदी ने यह काम किया है, उसने बदला लिया है, बदला। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।